नमो अरिहन्ताणं नमो सेन्धाणं नमो आयरियाणं नमो नमो लोहे सवसावूढं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी वंदित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मोऽसुत केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे नमः। फिर से रिपीट है, चलिए। कर्ता कर्माधिकार समय सार ग्रंथ, जिसकी 73 नंबर की गाथा, और इस गाथा की टीका में विभिन्न विशेषणों की चर्चा करते हुए हम कल शुद्ध विशेषण की चर्चा कर रहे थे। सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः। ये दो विशेषण संस्कृत में समझ में तो आ रहे हैं ना अभी, जो अपन ने पढ़े। पहला विशेषण अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति और अनादि अनंत। इसके बाद नित्य उदित विज्ञान घन स्वभाव के कारण एक है, यानी विज्ञान घन स्वभावत्वात् एकः। और दूसरा विशेषण जो शुद्ध है उसकी चर्चा करते हुए कहा सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः। कल हम इसको पढ़ रहे थे और फिर पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दिया था। भगवान आत्मा की जो विज्ञान घन स्वभाव कहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई है ना, तब जाकर तो ये विज्ञान घन कहलाएगा। तो क्या है आत्मा की लंबाई, क्या है आत्मा की चौड़ाई, क्या है आत्मा की मोटाई, ये यहाँ पर लिखा है। देखो यार, इतनी जल्दी जल्दी क्यों छोड़ता है। चला गया अभी। लिखा रहा है HDMI। उसमें दिख रहा है क्या कहीं पे HDMI? नहीं, ऊपर HDMI में लिखा रहा है। तो 1 में है या 2 में है वो? सिलेक्ट हुआ 1। अच्छा, क्या हो गया अभी? ये ढीला है मुझे लगता है इसका। चलो ठीक है, अभी मैं पढ़ देता हूँ, आप मिलाइए हार्ड कॉपी में, है ना। देखो, उसी प्रकार भगवान आत्मा भी लंबाई चौड़ाई और मोटाई सभी ओर से ठोस होता है, अखंड होता है, अतः उसे विज्ञान घन कहा गया है। अनादि अनंतता आत्मा की लंबाई है। देखो लंबाई क्या है उसकी, अनादि अनंतता।
असंख्य प्रदेशीपना उसकी चौड़ाई है, और अनंत गुणों का होना ये उसकी मोटाई है। यह भगवान आत्मा अनादि अनंत होने से काल से अखंड है, असंख्य प्रदेशी होने से, असंख्य प्रदेशी एक होने से क्षेत्र से अखंड है, और अनंत गुणात्मक एक होने से भाव से अखंड है। इसी कारण ये घन पिंड है। ये उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ऐसा घन पिंड है ना, ये भगवान आत्मा है। देखो, जो चीज ठोस होती है ना, उसका ही कोई उचित आकार दिया जा सकता है। मूर्ति बनाना हो तो पानी की मूर्ति बनाई जा सकती है, पानी की प्रतिमा किसकी बनाई जाएगी? जो थोड़ा ठोस हो। तो ऐसे ही सिद्ध बनेगा तो कौन बनेगा? जो ठोस होगा। अब ये ठोस मतलब हम पुद्गल द्रव्य वाला ठोसपना नहीं लें, बल्कि यहाँ जिस तरह से उसे घन पिंड कहा है उस तरह से उसे ठोस मानना है। तो घन की दो विशेषताएं, एक तो उसमें किसी अन्य चीज का प्रवेश नहीं होता है, और दूसरा एक समुचित आकार भी उस ठोस पदार्थ को ही मिल सकता है। जैसे हम सिद्ध पने के आकांक्षी हैं और स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप अपनी प्रगटता देखना चाहते हैं पर्याय की, तो वो हमें कहाँ मिलेगी? किसके माध्यम से मिलेगी? वो तत्व कौन सा होगा? तो वही तत्व, वो घन पिंड, विज्ञान घन स्वभाव वाला ये तत्व है। इससे ही हमारी जो पर्याय है, प्रगट पर्याय, जो शुद्ध पर्याय है, उसका जन्म हो सकता है। अब बात चल रही थी सकल कारक चक्र प्रक्रिया में, कल हमने ये लिखा था इतना। तो ये पूरी है प्रक्रिया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कल अपन ने इसमें चीज एक छोड़ दी थी आखिर में, कि भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक, है ना। अब ये भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा निमित्त उपादान की व्यवस्था। और जो निमित्ताधीन दृष्टि का बारंबार उसकी भर्त्सना करते हैं, उसे बुरा कहते हैं, उसे मिथ्यात्व कहते हैं, उसे संसार का कारण कहते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि, निमित्त को मिथ्यात्व नहीं कहते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि की जो निमित्त के आधार से बैठा रहे उसे बोलते हैं, वो है निमित्ताधीन दृष्टि, है ना। कुछ अच्छा नहीं हो रहा उसमें भी निमित्त दिखता है, कुछ अच्छा होता है तो उसमें भी निमित्त दिखता है, यही निमित्ताधीन दृष्टि है। तो उपादान पर केंद्रित नहीं होना और निमित्त के भरोसे बैठे रहना, इसलिए ये मिथ्यात्व कही जाती है। देखो अपन इधर करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने कारण लिखा था, है ना। तो कारण कौन कौन से होंगे? अभी हम कर रहे हैं भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक, है ना। जैसे यहां पर लिख लेते हैं, भिन्न षटकारक है ये, और ये है अभिन्न षटकारक, है ना। अब अभिन्न षटकारक हमेशा घटित होंगे, तो कारण दो प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से? निमित्त और उपादान। निमित्त हमेशा किसी संयोग में बनता है ना। जब कोई दो भिन्न द्रव्य हो, कोई काम हो रहा हो और उस समय किसी के ऊपर आरोप आए, तो वही क्या कहलाता है? निमित्त। तो जो निमित्त होगा वो निश्चित तौर पर कोई दूसरा द्रव्य होगा, और दूसरा होगा मतलब वो भिन्न होगा। तो इसलिए भिन्न षटकारक हम घटित करेंगे तो किसमें करेंगे? निमित्त में। और अभिन्न षटकारक हमेशा किसमें होगा? उपादान में। अब आप देखिए, उपादान मतलब वो वस्तु स्वयं, है ना। अब इसमें आप मुझे बताओ, जैसे कि 5 समवाय लगाना हो, 5 समवाय में से कितने निमित्त हैं और कितने उपादान हैं? 5 समवाय के नाम बताओ पहले तो। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त, है ना। होनहार को भवितव्यता भी कहते हैं, और निमित्त। ये 5 समवाय हैं। इनमें से मात्र निमित्त ही निमित्त है, बाकी 4 समवाय क्या होते हैं? वो उपादान होते हैं। तो इसमें आप लोग पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में जो प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उसमें पढ़ेंगे कि काललब्धि और भवितव्यता कोई वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है वस्तु? कि जिस समय काम हो वो काललब्धि कहलाती है, और जो काम हो वो कहलाती भवितव्यता। जैसे भगवान स्वामी का निर्वाण कब हुआ? दीपावली के दिन, है ना। तो दीपावली ने उनको निर्वाण करवा दिया क्या? नहीं, वो तो निर्वाण हो गया ना, इसलिए वो काललब्धि कहने में आती है।
और इसी तरह वो काम हो गया इसलिए उसे भवितव्यता कहते हैं। लेकिन यदि कोई काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, या मतलब काम जहां पर हो रहा है तो या तो स्वभाव में हो रहा है और पुरुषार्थ में हो रहा है। अब स्वभाव में बदलने जैसा कुछ नहीं होता, और ये दोनों ही उपादान है। अभी हम उन दो उपादानों को छोड़ देते हैं, कौन कौन से, काल लब्धि को भी छोड़ देते हैं और भवितव्यता को भी छोड़ देते हैं। और अब बच गए कितने उपादान, दो। उनका नाम क्या है, स्वभाव, है ना, स्वभाव और पुरुषार्थ। ठीक है। अब इसमें जो स्वभाव है ये तो त्रिकाली उपादान है, क्योंकि स्वभाव में कभी कोई परिणमन नहीं होता। इस उपादान के दो भेद हो जाते हैं, है ना। कौन कौन से दो भेद होंगे, एक होता है त्रिकाली और एक होता है क्षणिक उपादान। ठीक है ना। ये जो क्षणिक उपादान है इसके भी दो भेद होते हैं। एक तो होता है अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय, है ना, और एक होता है उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर पूर्ववर्ती जो पर्याय, जो गुजर गई पर्याय, वो जैसे कि अभी मोटे मोटे तौर पर देखो, वैसे पर्याय एक समय की होती है, हम तो स्थूल रूप में देखें तो जैसे कि मंगलवार क्यों आया, क्योंकि सोमवार गया, तो सोमवार के जाने से मंगलवार आया क्या, तो वास्तव में सोमवार ने कुछ नहीं किया मंगलवार के आने में। लेकिन हम फिर भी क्या कह रहे हैं, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक क्रम में स्वाभाविक तौर पर चल रहा है। सोमवार का जाना और मंगलवार का नहीं, स्वाभाविक है। किसी ने जबरदस्ती सोमवार को लाया नहीं और किसी ने सोमवार को हटाया नहीं, ये क्रम चल रहा है। लेकिन फिर भी जब हम अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय को देखेंगे तो वो भी क्या कहलाता है, एक क्षणिक उपादान, एक क्षण की एक, जैसे कि अगली पर्याय ये क्यों हुई, जैसे कर्ण लब्धि क्यों हुई, क्योंकि उसके पूर्व प्रायोग्य लब्धि हुई। समझ में है ना। तो प्रायोग्य लब्धि ने कर्ण लब्धि को नहीं लाया, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं वो भी एक क्रम में पूरा का पूरा घटना घट गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आया। देखो इसमें लब्धियों के प्रकरण में भी दो बातें कहते हैं, कि एक तो कहते हैं कि अभव्य को भी चार लब्धियां प्रकट हो गई हैं, और एक दूसरा कथन ये मिलता है कि यदि आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो आपकी कोई लब्धि नहीं हुई आज तक, क्योंकि लब्धि बोलते हैं प्राप्ति, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तो जो सहयोगी लब्धियां हैं उनको लब्धि नाम भी क्यों मिलेगा, है ना। यदि वो कार्य घटित हो जाएगा तब जाकर ऐसा कहा जाएगा। तो फिर अभव्यों के चार लब्धियां क्यों कह देते हैं, क्योंकि कुछ विशेष काम होता है हर एक लब्धि में, है ना। जैसे कि अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्मों की स्थिति रह जाए तो ये ऐसी स्थिति अभव्य की भी घट जाती है, और ये काम प्रायोग्य लब्धि में ही होता है। तो ये काम अभव्य के साथ हो गया ना, तो इसलिए कह देते हैं कि उस अभव्य को भी प्रायोग्य लब्धि हो गई। लेकिन कमाल की बात है, इतना होने पर भी वो अभव्य कभी भी कर्ण लब्धि को प्राप्त नहीं करेगा। समझ में आया। कुछ ऐसा ही एक रोल होता है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का। अभी अपन क्या कर रहे हैं, ये मूल जो लाइन है वो याद रखना, कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, है ना। और कारक चक्र कब लगेगा, ये कारक चक्र हमेशा पर्याय में ही लगाए जाते हैं, और पर्याय को अभी द्रव्य से हम भिन्न बता रहे हैं अभी तात्कालिक तौर पर। अभी आगम की दृष्टि मत लगाना इसमें, नहीं तो आगम में हमेशा आगम तो यही बोलता है, और बोलता है नहीं, सही बोलता है, गलत नहीं बोलता, कि कभी पर्याय द्रव्य से अन्य नहीं है और द्रव्य पर्याय से अन्य नहीं है, दोनों एक दूसरे से अनन्य हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि पर्याय पर लक्ष्य रखोगे, दृष्टि करोगे तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। तो उस लक्ष्य को छुड़ाने के लिए इसे सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कहा जा रहा है। जो कई लोग गुरुदेव की भी आलोचना करते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता कि वे गुरुदेव के ऊपर गोली नहीं चला रहे, बल्कि उनका जो अटैक है वो सीधे अमृत चंद्राचार्य की छाती पर होता है या कुंद कुंद की छाती पर होता है ना। वो कहते हैं कि देखो ये क्या क्या कुछ भी बोलते रहते हैं, पर्याय से भिन्न द्रव्य, पर्याय से भिन्न द्रव्य, पर्याय से भिन्न द्रव्य कहाँ हो सकता है। अरे भाई समझो, उसकी विवक्षा समझो। कहना यह है कि लक्ष्य नहीं रखा जाता पर्याय पर, लक्ष्य पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होगा, सत्य बात है। लेकिन यदि आप पर्याय पर दृष्टि करोगे तो दृष्टि टिकेगी नहीं, स्थिर नहीं होगी। क्यों नहीं टिकेगी, क्योंकि पर्याय खुद क्षणभंगुर है। तो जो स्वयं क्षणभंगुर है उस पर नजर रखने से आपकी दृष्टि टिक कैसे सकती है, वो भी चीज स्थिर होना चाहिए ना। तो स्थिर चीज कौन सी है, ऐसे ही कारक चक्र की जो पूरी प्रक्रिया है ये बड़ी अस्थिर है, क्योंकि निरंतर यहाँ पर परिणमन 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 चल रहा है। आप
आप जैसे ही एक परिणमन को देखोगे वो तुरंत चला जाएगा और अगला परिणमन आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, है ना। औदैहिक भाव को नहीं देख सकते, औपसमिक को नहीं, छायोपसमिक को नहीं, छायक को नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं क्षणभंगुर है। जो स्वयं क्षणभंगुर है उस पर कैसे दृष्टि करें? तो इसलिए अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी लक्ष्य में लेने योग्य नहीं होती है, लेकिन एक तत्समय की योग्यता है। हालांकि जब हम इस तत्समय की योग्यता, ये दूसरा भेद है क्षणिक उपादान का, दूसरा भेद। एक तो कौन सा हो गया? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ठीक है, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। तो इस अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय को ही बोलते हैं तत्समय की योग्यता, ठीक है। अब ये पूरे काम कहां पर हो रहे हैं? ये सब एक ही द्रव्य में हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन निमित्त के फिर दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? निमित्त के एक होता है प्रेरक निमित्त और एक होता है उदासीन निमित्त, है ना। अब चूंकि हमको क्या होता है, हमें ये उपादान किसी को दुनिया में दिखता ही नहीं है। अभी देखो ये चार नाम आपको समझ में आ गए। चार नाम कौन कौन से हो गए? त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान, उदासीन निमित्त या प्रेरक निमित्त। और फिर क्षणिक उपादान में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता, ठीक है। मतलब 5 नाम हो गए। एक त्रिकाली, क्षणिक के 2 भेद और इधर निमित्त के भी हमने 2 भेद कर लिए। अब देखो ऐसे नहीं समझ में, जैसे आप कोई भी एक काम बताओ, फिर उन काम में अपन ये 5 चीजें लगाएं। एक कोई भी काम, जैसे कि एक काम हमने लिया सम्यक दर्शन, ठीक है, ये भी एक कार्य है। सम्यक दर्शन ले लिया। अब आप ये बताओ सम्यक दर्शन का त्रिकाली उपादान कौन है ना? शुद्ध जीव द्रव्य। सम्यक दर्शन की पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन सी है? मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन मतलब जीव का ही वैभाविक परिणमन, है ना। आप इसे बोल सकते हो अशुद्ध जीव द्रव्य, ठीक है। और सम्यक दर्शन की तत्समय की योग्यता क्या है? सम्यक दर्शन खुद, है ना। यानी अब ये शुद्ध जीव द्रव्य त्रिकाली उपादान मतलब ये आश्रय वाला द्रव्य है और ये प्रकट शुद्ध जीव है। अब ये क्या चीज है? वही नहीं, 2 शुद्ध जीव हो गए। नियम सार के तीसरे अधिकार का नाम है शुद्ध भाव अधिकार। लेकिन इस शुद्ध भाव का मतलब क्या है? ये शुद्ध भाव प्रगट शुद्ध नहीं है, प्रगट शुद्धता वाला शुद्ध भाव नहीं है, बल्कि शाश्वत शुद्धता वाला शुद्धता है। शुद्धता 2 तरह की होती है, एक तो त्रिकाली शुद्धता और एक उसके आश्रय से प्रकट होने वाली तात्कालिक शुद्धता। तात्कालिक मतलब जो पर्याय में प्रकट शुद्धता है। अब भले वो शुद्धता निरंतर शुद्ध 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 अनंत काल तक चलते रहे, लेकिन वो क्षणवर्ती होती है। जैसे सिद्ध भगवान की शुद्धता कैसी है? सिद्ध भगवान की शुद्धता त्रिकाली नहीं। जो सिद्ध पर्याय की शुद्धता है ना, वो त्रिकाली नहीं है, वो निरंतर शुद्ध 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 परिणमन हो रहा है साधी अनंत काल तक। वो एक कार्य है। एक होता, आपने 2 शब्द सुने होंगे, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। सुना है ये नाम? अब देखो एक ही षटकारक की प्रक्रिया में गुरुदेव के दिए हुए 2 सबसे बड़े सिद्धांत, दिए हुए नहीं उद्घाटित किए हुए थे तो पहले से, उन्होंने लोगों की नजर में लेके आए। एक क्रमबद्ध पर्याय और दूसरा कारण शुद्ध पर्याय। ये दोनों ही है ना, उनके दोनों पे ही किताबें हैं। कारण शुद्ध पर्याय के ऊपर तो प्रवचन अलग से छपे हैं और ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव नाम से क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर प्रवचन है। अब आप देखना, ये जो कारण शुद्ध पर्याय है ना, ये है शुद्ध जीव द्रव्य और कार्य शुद्ध है ये प्रगट शुद्ध जीव। समझ में आया? तो ये जो तत्समय की योग्यता मतलब सम्यक दर्शन रूपी शुद्ध काम जो हुआ है, ये कैसे हुआ है? यदि आप इसे देखकर बोलोगे तो कैसे कहोगे? तत्समय की योग्यता से हुआ है। अब देखो कमाल की बात, ये जब कोई काम होता है तो ये सारी चीजें मिलती हैं और जब नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं मिलता। कोई नहीं मिलता मतलब स्वभाव तो है ही, लेकिन बाकी कथनों को हम कह नहीं सकते हैं। जैसे कि अभव्य जीव सदा काल शुद्ध है,
है कि नहीं, अभव्य जीव शुद्ध, लेकिन कभी उसका शुद्ध कार्य प्रकट होगा। अब बोलो उसमें उपादान बताओ, उपादान बताओ, तो क्या होगा भैया, उसकी योग्यता ही नहीं है, वो उसका तत्समय की योग्यता वाला वो परिणमन ही नहीं होने वाला है, समझ में। और जब वो परिणमन नहीं होगा तो उसके निमित्त भी नहीं मिलेंगे। अब इस सम्यक दर्शन का प्रेरक निमित्त कौन होगा और उदासीन निमित्त कौन होगा? प्रेरक निमित्त 5 बोले गए हैं, उन्हीं 5 को शॉर्ट करके 3 कर देते हैं। जिन बिंब दर्शन है ना, वेदना है ना, जब डंडे पड़ते हैं तो भी सम्यक दर्शन हो जाता है ना, और तीसरा एक जाति स्मरण, ठीक है, और भी है जैसे कि रिद्धि दर्शन भी होता है ना, तीर्थंकरों के कल्याणक आदि को भी देख के हो जाता है, ये सारी चीजें हैं, वो भी रिद्धियां, तीर्थंकर आदि महापुरुषों की रिद्धियां देख के भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ये सब क्या है? प्रेरक निमित्त हैं। जिन बिंब दर्शन से निदत्ति निकाचित कर्मों का क्षय होता है ऐसा बोला जाता है, लेकिन जिन बिंब दर्शन से नहीं हुआ, वो जिन बिंब के बाद आत्म दर्शन किया तो हुआ, और निदत्ति निकाचित कोई बहुत ऐसा हुआ नहीं है। हमें लगता है निदत्ति निकाचित कर्म, अरे हमारे भी बहुभाग जो कर्म है वो निदत्ति निकाचित ही होते हैं। अभी आप उसमें क्या करोगे, वो जैसे बन रहा है वैसे ही आप भोग भी रहे हो, है निदत्ति निकाचित। वो तो हम कह देते हैं, थोड़ा सा उनको इस तरह से महिमा मंडित कर दिया निदत्ति निकाचित को कि हमें ये लगने लगता है कि पता नहीं बहुत खतरनाक कोई चीज होती होगी। चले जाते हैं, आत्मदर्शन किया और उससे ऐसे कई कर्मों का बंध विच्छुत्ति हो जाती है ना, उनका अनुभाग घट जाता है, उनका असाता का साता में संक्रमण हो जाता है, ये सब काम हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन तो क्या दिक्कत है, पुण्य में भी निकाचित कर्म होते हैं, किसी का पुण्य कर्म निकाचित बन जाए तब किसी को बुरा नहीं लगता, तब कोई काटना नहीं चाहता लेकिन पाप निकाचित बन जाए तो सबको लगता है ना, पुण्य में भी निकाचित। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बाकी अंकल बताएंगे हाँ, वो तो हमें ऐसा लगने लगता है कि निदत्ति निकाचित मतलब बहुत कोई खतरनाक चीज है। देखो, कर्म मात्र ही खतरनाक है, जिस परिणाम से वो बन रहे हैं वो परिणाम खतरनाक है। यदि देखना ही है तो उन परिणाम को देखो, उस मिथ्या अभिप्राय को देखो, लेकिन हम देखने कैसे लगते हैं, वो जो घटना घट रही है उसे देखते हैं, घटना किस कारण से घट रही है वो कोई नहीं देख रहा है। तो अब ये सम्यक दर्शन का प्रेरक निमित्त कौन होगा, ये जो मैंने 3-4 आपको बताया ना ये, और उदासीन निमित्त कौन होगा? अरे अंदर में जो कर्मों का उपसम, क्षय उपसम वगैरह जो भी हुआ है ना, ये क्या है, ये उदासीन, इसमें जीव ने कुछ नहीं किया, ये भीतर घट रहा है ये काम, लेकिन एक लक्ष्य लेने से ये काम हो रहा है। अब देखो कि यहां पर ये जो दूसरा काम चल रहा था ना, निमित्त वाला काम, अब जब इस निमित्त वाले काम में सट कारक की प्रक्रिया लगाओगे, और हम लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग चौथे काल में पैदा नहीं हुए, हमें कोई कुंद कुंदाचार जैसे आचार नहीं मिले, हम विदेह क्षेत्र में पैदा नहीं हुए, इस कारण से नहीं हुआ क्या? तो हम क्या देख रहे हैं, हम किसी भिन्न सटकारक को देख रहे हैं कि कोई भिन्न द्रव्य आएगा और वो हमें सम्यक दर्शन दे जाएगा। तो ऐसा हो पाएगा क्या कभी, कोई भिन्न द्रव्य हमको सम्यक दर्शन देगा? तो इसलिए कहते हैं भैया, जब ये काम होना होगा तो कोई ना कोई के ऊपर आरोप आएगा, और उस समय कर्मों का भी उपसम, क्षय उपसम जो जैसा होने योग्य होगा वो होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब आपके लिए करने के लिए, देखने के लिए, लक्ष्य में लेने के लिए कौन रहा? एकमात्र शुद्ध जीव द्रव्य यही रहा ना, ये जो कि त्रिकाली उपादान है, जिसकी दृष्टि करना है। पहली गाथा मतलब जिसमें ध्येय नक्की किया गया है, और दूसरी गाथा, पहली गाथा बोल रहा हूं, गाथा की पहली लाइन क्या है? गाथा एक बार गाथा बोल लो सब लोग। अहमेको खलु शुद्धो ऋममौणान दंसन समग्गो तम मिठे दो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम मृमी। अब ये जो पहली लाइन है, समझ में आ रहा है? पहली लाइन, तो ये पहली लाइन में क्या है? ध्येय नक्की किया गया है, और वो ध्येय कौन सा है? ये जितनी चीज मैंने आपके सामने रखी है, इनमें कौन सा, और कौन सा शुद्ध जीव है? प्रगट शुद्ध, यही शाश्वत शुद्ध जीव, यही है ना।
अब ये ही क्या है, एक है, ये ही अहम है, ये ही शुद्ध है, ये ही निर्ममत्व है और ये ही ज्ञान दर्शन से समग्र है। यदि आप प्रगट पर्याय के ज्ञान दर्शन को देखोगे तो ये तो अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान रूप हो सकती है, लेकिन ये केवल ज्ञान स्वयं में क्या है, केवल ज्ञान को शुद्ध पर्याय बोलते हैं ना, या सुमति सुश्रुत सुअवधि सुमना, मतलब सुमना मना पर्याय तो सु ही होता है, और केवल ज्ञान, ये जो 5 सम्यक ज्ञान के भेद हैं, ये सम्यक ज्ञान के भेद ये सब क्षणिक हैं, लेकिन एक ज्ञान स्वभाव वो कैसा है, वो शाश्वत है। और वो ज्ञान स्वभाव शाश्वत कहाँ मिलेगा, शुद्ध जीव द्रव्य में मिलेगा। अब इस शुद्ध जीव द्रव्य में ये जो निमित्त वाली कारक चक्र की प्रक्रिया लग सकती है क्या, ये शुद्ध जीव क्यों है, ये बताओ किसके लिए है। देखो शुद्ध जीव को शुद्ध जीव किसने किया, पहला शुद्ध जीव किस को के लिए है, किसको है, किसी के लिए नहीं है ना, किस से है, किस में से है, किसके द्वारा है, किसी के लिए है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें सब में क्या लग जाएगा, इस स्वभाव में अभिन्न षटकारक जिसे कह रहे हैं, ये शुद्ध, इसमें कोई कारक चक्र की प्रक्रिया नहीं लगती, इसलिए ये शुद्ध है। और ऐसा कौन है, अहम, ये अहम अयम। और दूसरी जो लाइन है, पहली लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन में क्या है, ध्यान की प्रक्रिया, समझ में आया, दूसरी लाइन में क्या है, ध्यान की। और ध्यान क्या होती है, द्रव्य की पर्याय। ध्यान क्या होता है, ध्यान खुद एक पर्याय का नाम है, समझ में आया ना। तो पर्याय मतलब समझ लो, पहली लाइन में स्वामी है, दूसरी लाइन में पत्नी है समझ में आ गया, है ना। दूसरी लाइन में वो पर्याय है जिसे अपने पति का, स्वामी का अवलंबन लेना है। तो वो स्वामी कौन है, ये शुद्ध जीव द्रव्य, और वो अवलंबन लेने वाली पर्याय, वो पर्याय भी इसी द्रव्य में से निकली है, इसी द्रव्य की ही है। लेकिन वो पर्याय क्या करती थी अनादिकाल से, या करती चली आ रही है, कि उसके ज्ञान में जो गे झलक रहे हैं वो सारा समर्पण, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व किसके साथ स्थापित करती है, उस झलकने वाले पदार्थ पर द्रव्य के साथ। लेकिन उस पर्याय को इतना बोध कराना है, जो कि यहाँ पर निरंतर चल रहा है, नादून आसवाणम, है ना, या जीव को जानो, जीव राजा को जानो, ये जानना जानना जानना, किसको जनवा रहे हैं, ये ठोक पीट के, मार पीट के, बजा के, है ना, प्यार से, डांट से, फटकार से किसको समझा रहे हैं, उसी प्रगट पर्याय को, है ना, जो प्रगट पर्याय जिसे आप, जो अभी जिसकी तत्समय की योग्यता कैसी, अब कोई ये कहे कि बोलो उसे समझ में क्यों नहीं आ रहा, उस पर्याय को क्यों समझ में नहीं आ रहा, उसे उसकी योग्यता नहीं है उस पर्याय की तत्समय की योग्यता नहीं है, और समझ में कब आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, तत्समय की योग्यता। अच्छा बोलो, यदि उस पर्याय को समझ में नहीं आ रहा तो जीव को क्या फर्क पड़ा, उसे कोई लेना देना नहीं है, और समझ में आ जाएगा तो जीव को क्या फर्क पड़ेगा। दुखी कौन हो रहा है, वही जो देखो वो लाइन लिखी है, कहाँ है, ध्रुव का अवलंबन है, वेदन नहीं। सबसे आखिरी वाला 10वें नंबर का पॉइंट, पहली लाइन में ध्रुव है और दूसरी लाइन में कौन है, पर्याय। पर्याय का क्या है, वेदन है, अवलंबन नहीं। समझ में आ गई। दूसरी लाइन में पर्याय है, जो क्या करती है, वेदन तो करती है, लेकिन जिसका अवलंबन नहीं लिया जाता। और द्रव्य को कोई वेदन एदन भी नहीं है, द्रव्य तो द्रव्य, क्योंकि वेदन जहां पर आप ये शब्द जोड़ दोगे ना, तो वहां कारक चक्र की प्रक्रिया घटित हो जाएगी, वहां पर परद्रव्य का संयोग आ जाएगा, और जब परद्रव्य का संयोग आ जाएगा तो अशुद्धता आ जाएगी। पंडित जयचंद जी छाबड़ा की वो लाइन, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, कौन सी गाथा की टीका भावार्थ में था, छठवीं गाथा है ना, छठवीं गाथा की ये बहुत फेमस लाइन है। ये कुछ अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। सोने में चांदी मिल जाए तो बोलो सोना अशुद्ध हो गया कि नहीं, और चांदी में सोना मिल जाए तो चांदी अशुद्ध हो गई कि नहीं, हाँ मिलता नहीं है, ये तो शुद्ध जीव द्रव्य, मतलब शुद्ध द्रव्य को देख के बोल रहे हो आप। लेकिन यदि मानो, यदि कारक चक्र की प्रक्रिया घटित करोगे तो अशुद्धता आ जाएगी कि नहीं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार शुद्ध है,
ऐसा कहने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि जहां कारक चक्र की प्रक्रिया घटित कर दोगे वहां दूसरा द्रव्य आ जाएगा, और दूसरा द्रव्य आ गया मतलब मिलावट हो गई, संकर हो गया। संकर दोष का परिहार किया था हमने, ये ज्ञायक संकर दोष, भाव्य भावक संकर दोष का परिहार किया। संकर मतलब एक जीव द्रव्य को हाइब्रिड बना दिया हमने, उसे कर्मोपाधि जन्य बना दिया, कर्मोपाधि से कर्मोपाधि सापेक्ष बना दिया, कर्मोपाधि निरपेक्ष नहीं रहने दिया। ये जो मैं नाम बोल रहा हूं ना, कर्मोपाधि सापेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष, उत्पाद व द्रव्य निरपेक्ष, ये सब नाम कहां पे आते हैं? ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नहीं के भेद बनते हैं ऐसे, है ना। आप देखना, मैं कह रहा हूं अकेली इस गाथा में लेके आपको जो विषय समझना हो वो इस गाथा की टीका और इस गाथा से निकलेगा। जो विषय समझना हो जिनवाणी का, सारे विषय, है ना। अभी मैं 2, 4, 6 के तो नाम ले चुका हूं यहाँ पे, जैसे 5 समवाय, निमित्त उपादान, और ये सब बड़े ठोस विषय हैं। ये ठोस विषय मतलब समझना, ये परीक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे जो सूक्ष्म विषय होते हैं उनमें आप बुद्धि नहीं चला सकते, जो सर्वज्ञ के द्वारा जाने गए हैं उन्हें तो आपको उसी एज इट इज समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे युक्ति और न्याय से परीक्षा की जा सकती है, टोडरमल जी साहब ने लिखा ना कि उपदेश का ग्रहण 3 प्रकार से होता है। कैसे? उद्देश्य से, लक्षण निर्देश से और परीक्षा से। उद्देश्य मतलब जो मैं कह रहा हूं ये उद्देश्य है, जैसे कि 5 समवाय होते हैं, है ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त, है ना। ये 5 समवाय होते हैं, ये जो आपने याद कर लिया तो ये क्या हो गया? उद्देश्य। फिर आप इनके लक्षणों को समझ रहे हो, समझ गए ना, कि जैसे कि पुरुषार्थ क्या है, क्या कहते हैं, स्वभाव क्या है, काललब्धि क्या है, ये वगैरह वगैरह समझते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? लक्षण निर्देश। लेकिन उद्देश्य और लक्षण निर्देश अकेले कर लेने से कुछ नहीं होगा। समझ में आया? जैसे हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, उद्देश्य और लक्षण निर्देश तक तो पहुंच गए, अब परीक्षा करवाएगा कौन आपको? उद्देश्य और लक्षण निर्देश में तो भिन्न सट कारक लग जाएंगे, लेकिन परीक्षा करने में भिन्न सट कारक नहीं लगेंगे। कौन करेगा परीक्षा? निर्णय और विचार कौन करेगा? स्वयं ही करना पड़ेगा ना। देखो एक बात आपसे कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों को कई दूसरे लोग देखते होंगे ना, तो बोलते हैं भैया तुम तो जरूर मोक्ष जाओगे, है ना, तुम्हें स्वाध्याय करो, तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ऐसा सुन के हमें ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि हम यहाँ आके भी क्या कर रहे हैं? अभी हम उद्देश्य और लक्षण निर्देश तक पहुंचे हैं। अभी क्या करें, इस दुनिया में सभी लोग अंधे हैं, तो जिसे थोड़ा सा दिख रहा है ना, वो थोड़े से दिखने पे खुश नहीं हो सकता उसे अपनी पूरी आंखें खोलना पड़ेंगी। तो इसलिए 2-4 लोग तारीफ कर दें, अरे आप तो घंटे भर 2 घंटे स्वाध्याय के लिए टाइम निकालते हो, तो बहुत खुश नहीं होना है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक आत्मार्थी के लिए संतुष्ट होने की कोई जगह ही नहीं है, और सम्यक दर्शन संतुष्ट रहने नहीं देता सम्यक दर्शन से पहले आत्मार्थी संतुष्ट होता नहीं है, और सम्यक दर्शन अकेला लेके संतुष्ट, सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दर्शन संतुष्ट नहीं रहने देगा। सम्यक दर्शन रहेगा तो 2-4 भाव में उसे मोक्ष जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये दोनों ही चीजें पक्की और नक्की रखें कि यदि हमें ये लगे सम्यक दर्शन खत्म तो हमने क्या कहते हैं रेसिंग लाइन क्रॉस कर ली, ऐसा नहीं है। रेस तो वहां से शुरू होगी है ना, वो रेस का अंतिम पॉइंट नहीं है सम्यक दर्शन, रेस का प्रारंभिक बिंदु है। जो कहते हैं ना ऑन योर मार्क गेट सेट और गो, तो ऑन योर मार्क और गेट सेट वाला पॉइंट है सम्यक दर्शन, और हम लोगों ने उसे क्या मान लिया है? वो अंतिम डेस्टिनेशन मान लिया है। वहां से तो गो करना चालू करता है, ठीक है। तो अभी दुनिया तो छलावे से भरी हुई है ना, और बहुधा लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, अरे आप तो 2 टाइम मंदिर जाते हो, स्वाध्याय करते हो, आपको कितना ज्ञान है, आप कितना जानते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। यदि सम्यक दर्शन रूपी मूल कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, और उस कार्य को सिद्ध करने में एकमात्र निर्णय ही कार्यकारी है, जो मैं अभी बात कर रहा था ना, पुरुषार्थ। अब देखो इन 5 समवाय में से 4 में कुछ करने के लिए नहीं है। निमित्त तो आपको समझ में आ गया, वहां तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। और जो निमित्त को देख रहा है, जो अनादिकाल से जीव की जो मूल गलती होती निमित्त को ही देखना, वो तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है, साक्षात भयंकर। लेकिन कहते हैं स्वभाव में भी करने जैसा कुछ नहीं है। स्वभाव का अवलंबन तो लेना है, लेकिन करने जैसा कुछ नहीं है। करने वाली कौन है? वो जो पर्याय, जैसे पुरुषार्थ कह रहे हैं ना, अच्छा बताओ वो पर्याय क्या करेगी? क्या करेगी पर्याय? क्या करेगी?
पर्याय बस निर्णय करेगी, उस निर्णय का नाम ही पुरुषार्थ कहा है। वो जो निर्णय हो रहा है ना, वो निर्णय ही क्या है, वो निर्णय ही पुरुषार्थ है। समझ में आया? ऐसा ही है विषय। देखो आगे बात समझ में। अब अभिन्न षटकारक आप घटित करोगे, अभी आज बंद हो गया, मुझे इसमें से पढ़वाना था आपको, डॉक्टर साहब ने पूरा ये बताया है, क्या करें इसमें, क्यों आज नहीं हो रहा। चलो छोड़ो ना, कुछ उसमें दिक्कत ही है कॉर्ड में। तो इस तरह से यदि अभिन्न षटकारक अब जीव पर घटित करोगे आप, तो एकमात्र शुद्ध आत्म के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह जाओ। अब अपन तीसरे पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट समझ में आ गए? चलो दोहरा लो एक बार। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति अनाद्य अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभावत्वाद एकः और सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण। अब क्या बोला है? जब सकल कारक चक्र की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या रह जाएगी? निर्मल अनुभूति। निर्मल अनुभूति। और वो निर्मल अनुभूति क्या है? अब ये जो निर्मल अनुभूति है ना, हमने 15वीं गाथा की टीका में 2 शब्द पढ़े थे, विशेषों का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव। ये जो सामान्य का आविर्भाव है ना, इसी का नाम है निर्मल अनुभूति। और सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, इसका नाम है विशेष का तिरोभाव। समझ में तो नहीं आ रहा? देखो क्या है कारक चक्र की प्रक्रिया। अब ये कारक चक्र की प्रक्रिया कहां पर लग रही है? भिन्न द्रव्य में लग रही है ना। अब हमने उसका निषेध कर दिया। और भिन्न द्रव्य मतलब देखो ज्ञान में ये झलकना, तो ज्ञान से ये भिन्न है कि अभिन्न है? ज्ञान से ये भिन्न हो गए ना, तो भिन्न हो गया। अब जब हम उन विशेष को हाईलाइट करते हैं, यानी ये को हाईलाइट करते हैं, तो कौन गौण हो जाता है? गौण क्या हो जाता है? दृष्टि में ही नहीं आता, सामान्य ज्ञान चला जाता है, उसकी अनुभूति नहीं होती। और निरंतर किसकी अनुभूति होती रहती है? ये की अनुभूति। जैसे आप यहाँ किसी चीज को देखें तो आपको वस्तु दिखाई दी, लेकिन आपको प्रकाश दिखाई नहीं दिया, तो प्रकाश क्या हो गया? जबकि सच्चाई ये है कि वस्तु आपने देखी ही नहीं है, आपने देखा है तो क्या देखा है? प्रकाश देखा है। और प्रकाश का ये स्वभाव है कि वो किसी वस्तु पर पड़कर उसका आकार निर्मित करता है ना। ये लाइट का मैकेनिज्म जो है, लाइट का जो साइंस है, वो बड़ा खूबसूरत और जटिल है। अनेकों लोगों ने पूरा जीवन लगाया है ये फिजिक्स वगैरह में, वैज्ञानिकों ने जो लाइट के साइंस को तलाशते रहते हैं, तो उन्होंने लाइट की ताकत को बयान किया। और आज बहुत सारी चीजें लाइट से चलती हैं। आज ये जितना ज्यादा आपको दिख रहा है ना, जैसे आपको टेलीविजन दिख रहा है, तो टीवी में क्या दिख रहा है? टीवी में दृश्य दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, क्या दिख रहा है? पहले टीवी आती थी तो पिक्चर ट्यूब चली गई, तो पिक्चर ट्यूब क्या करती थी जरा बताओ तो? क्या करती थी वो पिक्चर ट्यूब? लाइट ही तो छोड़ दी थी। टॉकीज में गए तो वो लोग क्या चलता है? टॉकीज में क्या चलता है? देखो यही तो बड़ा गजब का मैकेनिज्म है इसका। पीछे से अभी आप प्रोजेक्टर बोल रहे हो, तो क्या जैसे अभी ये क्यों नहीं चल रहा है? है ना, लाइट बाधित हो गई। और लाइट बाधित हो गई तो लाइट इसकी लाइट लेके नहीं जा पा रहा है वो, इसलिए वो नहीं चल रहा है। लाइट की बड़ी ताकत है। तो आप जीवन में कभी कुछ देखते ही नहीं हो, आप हमेशा देखते हो तो क्या देखते हो? प्रकाश देखते हो। तो कभी आप फिल्म देख के आओ तो ये देखो, हमने बहुत अच्छी लाइट देखी आज। क्या देख के आते हैं वहां पे? है क्या ऐसा प्रोजेक्टर से लाइट निकल रही है और उसके सामने से रील चल रही है। तो रील में जो चीजें हैं वो रील इस तरह से उसमें अरेंज की जाती है कि रील जिसमें चित्र छिपके हुए हैं, जैसे ही वो मूव होती है तो आपको वहां पर कुछ चलता हुआ दिखता है। और उसी को इतना डेवलप करके यहां तक पहुंच गए। तो हम जिंदगी भर से लाइट देखते हैं, तो लाइट है सामान्य, लेकिन देखने के बावजूद भी हमें लगता क्या है? हम तो वस्तुएं देख रहे हैं, हम तो दृश्य देख रहे हैं। ऐसे ही जिंदगी भर हम अनुभव करते हैं मात्र ज्ञान का, लेकिन लगता क्या है? हमने खट्टा खाया, मीठा खाया, चरपरा खाया, ठंडी हवा, गर्म हवा। समझ में आया? अब गर्मी आ गई है तो एसी मिलना चाहिए, कूलर मिलना चाहिए। अब मुनि राजों के साथ क्या स्थिति बनती है?
जो मुनिराज वन खंडादि में जंगलों में रहते हुए गर्मी सर्दी से पार, उन्हें कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी निर्मल अनुभूति मात्र उसका अवलंबन लिए हैं। और वो निर्मल अनुभूति मात्र कौन है? वो सामान्य जो शुद्ध जीव द्रव्य हमने लिखा था ना यहाँ पे, वो निर्मल अनुभूति मात्र है। वो क्या है? किससे रचना है? किससे? उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है? चप्पे चप्पे में क्या है? ज्ञायक के, ज्ञायक का चप्पा चप्पा गेह से भरा हुआ है कि ज्ञान से भरा हुआ है? ज्ञान से भरा हुआ है। और हमें क्या लगता है? क्या लगता है? ये चीज गंदी जानने में आ गई, ये गंदी देखने में आ गई, उनने हमारे से ऐसे गलत शब्द बोल दिए, हमारा पूरा मूड खराब हो गया, तो इसलिए हमारा मन नहीं हुआ स्वाध्याय में आने का, है ना? तो किसी ने कर दिया। ये जो भिन्न सटकारक को जहां आप देखने जाते हो, वहां विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे, वहां विकार हुए बिना नहीं रहेगा। और जब विकल्प और विकार होंगे तो अशुद्धता आए बिना नहीं रहेगी। तो बोलो मैं शुद्ध कैसे हूं? ये आपको 4 डोज दिए हैं, 4 गोलियां, जैसे और हर एक गोली लेने का तरीका होता है। वो वाला तरीका नहीं जो एलोपैथी में चलता है, जो वाला तरीका आयुर्वेद में चलता है। आयुर्वेद में एक ही गोली को अलग अलग तरीके से लेने से उनकी तासीर बदल जाती है। वही गोली हो सकता है कि आपके दस्त बंद करवा दे, वही गोली दस्त लगवा दे, है ना? यदि पानी से ले लो तो बंद करा दे, और दूध से ले लो तो लगवा दे, हो सकता है ना? लेकिन अब वो पहले समझेगा सामने वाले को दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, और फिर समस्या का एनालिसिस करके फिर उसे सुझाव देगा कि ये दवा आपको कैसे लेना है। ऐसे ही ये 4 दवाएं हैं, एक शुद्ध, निर्मम और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण। और वो एक शुद्ध, ज्ञान दर्शन, निर्मम और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, ये चारों चीजों को लेना कैसे है, वो यहाँ पर टीका में आचार्य समझा रहे हैं कि मैं शुद्ध हूं तो कैसे शुद्ध हूं? कि देखो कारक चक्र की प्रक्रिया से पार शुद्ध हो। यदि कारक चक्र की प्रक्रिया लगा दोगे तो तुम्हें दूसरा द्रव्य याद आए बिना नहीं रहेगा, निमित्त पर दृष्टि जाए बिना रहेगी नहीं। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारी शुद्धता चली जाएगी, क्योंकि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। हो गए ना ये? अभी तीसरा विशेष जो अगली दवाई है वो बड़ी खतरनाक है, दुनिया में उसे गाली माना जाता है। बोला जाता है ना बड़े निर्मम हो तुम, है ना? कहते हैं कि नहीं कितने निर्मम हो, लेकिन यहां पर उस निर्मम को विशेषण बनाया है आत्मा का। और कल हमने कहा था ये ममत्व तो बड़ा भयंकर गड्ढा है। ये वो गड्ढा है जहां से हमारी पिछली ना जाने कितनी पर्याएं डूब गई, और ये एक और पर्याय इसी गड्ढे में डूबने वाली है। इससे पहले कि डूब जाए उस गड्ढे से बच के बाहर निकल जाओ, यानी ममता से, मोह से इस गड्ढे से बाहर निकल जाओ। और देखो सच्चाई ये है, यदि हमें ये लगता है कि हम निर्मम हो गए तो हम कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो व्यक्ति निर्मम होता है ना, वही कर्तव्यों का सही निर्वाह करता है। पहले कानून की जो आंखें थी वो बंद थी, अब उसकी पट्टी ऊंची कर दी है ना? जो अदालतों में वो उसकी क्या क्या मतलब होता था उसका? आंख पे पट्टी बांधने का मतलब क्या होता था? हम कोई रिश्ता, नाता, जाति, वर्ग, देश, समाज, हम ये नहीं देख रहे। हम सिर्फ जो मुख्य मुद्दे को, सबूत को, और सबूत और गवाहों के मद्देनजर, है ना, ये बोलते हैं ना सबूत और गवाह, मतलब प्रमाण के मद्देनजर हम ये फैसला दे रहे हैं। प्रमाण के मद्देनजर ये फैसला दिया जा रहा है। हम किसी रिश्ते, नाते, है ना, अपने किसी संबंध के आधार पर हम कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। इसके लिए वो पट्टी बंधी थी, समझ में आया? लेकिन अब क्या होता है, नई सरकार आती है तो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगी ना, तो अब वो चेंज करके उस पट्टी को ऊंचा कर दिया कि हम अंधे नहीं है, हम तो देखते हैं, है ना? और पहले वो तराजू भी क्या होता था, एक ऊंचा होता था, एक नीचा होता था। जो ऊंचा होता था वो होता था सत्य, और जो नीचा होता था वो क्या होता था, नीचे। और वो तराजू भी बराबर कर दिए हैं। अब प्रतीकों के साथ खेलवाड़ करने से कुछ नहीं होता है। प्रतीक हैं ये सब चीजें, प्रतीकों की आप वस्तु स्थिति नहीं समझोगे तो प्रतीकों को बदलने से क्या हो जाएगा? तो वो क्या कहना चाहते थे? अच्छा, हर एक सांसद, पार्षद, कलेक्टर, सेना में कोई चयनित होता है, ये जो होते हैं ना कमांडर अमांडर, ये भी ये एक नियम लेते हैं। आपको पता है क्या नियम लेते हैं? मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी अनुराग और द्वेष के करूंगा। ये सब चीजें कई बार पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि इन कानूनी प्रक्रियाओं में पूरी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा अध्यात्म कितनी गहराई से अंदर प्रविष्ट है।
दिखता है कि नहीं? अनुराग और द्वेष, मतलब जहां आपके अनुराग और द्वेष यानी आप निर्मम नहीं होगे तो आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकते हो। निर्मम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो जो ममत्व वाला होगा ना वो भ्रष्टाचार करेगा। जैसे अपने शरीर का ममत्व होगा, परिवार का ममत्व होगा, समाज का ममत्व होगा, वो क्या करेगा? सिलेक्टर कौन बनना चाहिए कहीं का भी? जैसे टीम का, क्रिकेट टीम का सिलेक्टर कौन बने? जो निर्मम हो, और वो निर्मम इतना निर्मम होना चाहिए कि अपने बच्चे का भी सिलेक्शन होना हो तो उसको बाहर कर दे। हाँ होते थे ना। अब क्यों? प्रमाण सबसे बड़ी चीज होती है, संबंध कोई चीज नहीं होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि देखो हमने एक चीज पढ़ी थी ना, ज्ञान गे संबंध, ज्ञान गे संबंध। आपने ये देखा षटकारक में संबंध को शामिल नहीं किया है। संबंध होने से कारक का क्या संबंध है? कारक भिन्न चीज है, संबंध भिन्न चीज है। संबंध को आप कारक में नहीं प्रविष्ट करा सकते, इनबिल्ड नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ज्ञान गे संबंध, तो संबंध होने से क्या ज्ञान यानी ज्ञायक अधिकारी हो गया उन गेयों से ममत्व करने से? कि हमने जाना तो सही, अब हमारे जानने में आया तो थोड़ा अपना हो गया कि नहीं? ये स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब घर परिवार रुपया पैसा सब जानने में आ रहा है तो इनसे संबंध हो गया ना। अरे संबंध भी कह रहे हैं, उपचार है वो। जहां जहां संबंध शब्द आता है ये सब उपचार है। कल आपको बताया था तादात्म्य संबंध, आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध, ये उपचार है। क्योंकि आत्मा ज्ञान के साथ संबंध नहीं है, आत्मा ज्ञान का, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और जो स्वभाव होता है वहां संबंध संबंध कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें किसी संबंध का निषेध करना है तो हम नया संबंध खड़ा करते हैं। आज सब बातें कठिन कठिन हो गई है ना, समझ में आ रहा है ना सब? तो ऐसे ही अब अगला जो विशेषण है, देखो वो विशेषण पहले पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं अपन, संस्कृत में भी और फिर हिंदी में भी। पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्व रूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यम एव अपरिणमना निर्ममतः। देखो क्या कह दिया यहाँ पे, देखो नीचे हिंदी में पढ़ लो। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, किसका स्वामी है? ऐसे जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, विश्व रूपत्व यानी होता है अनेक रूपत्व। ये पूरी दुनिया में कौन फैला हुआ है? एक बार बहुत पहले शायद समाधि तंत्र के समय चर्चा निकली थी, या कब निकली थी, कि इस पूरी दुनिया में आपको कौन दौड़ता भागता दिखता है? कसाय, है ना। जैसे आप देखो ये सड़कों पे आदमी गाड़ी भागा रहा है तो गाड़ी नहीं भाग रही है, कसाय भाग रही है कि नहीं? कोई ना कोई कसाय है कि नहीं? कोई किसी लोभ में भाग रहा है, कोई किसी मान में भाग रहा है, कोई किसी डर में भाग रहा है, कोई किसी क्रोध में भाग रहा है ना? तो हो रहा है कि नहीं? हम जल्दी ऑफिस पहुंच जाएं, नहीं तो हमारे क्या कहते हैं सैलरी कट जाएगी, तो काहे के लिए भागा? जल्दी दुकान पे पहुंच जाओ, ग्राहकी पड़ने लगी होगी, तो क्यों भागा? तो ये क्या कहते हैं, आजकल सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या किस बात का प्रतीक है? बढ़ती हुई कसायों का प्रतीक है। बढ़ती हुई इमारतें किस बात का प्रतीक है? कसायों का प्रतीक है। जैसे कोई कहे ना कि पहले के समय में बड़े घर क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उस जाति की कसाय नहीं होती थी। समझ में आया? सीधी बात ही है, उस जाति की कसाय होगी। पहले बुर्ज खलीफा क्यों नहीं बना? क्योंकि बुर्ज खलीफा बनाने लायक कसाय नहीं थी ना किसी के पास। समझ में आया? तो पहले कबीलू के घरों में लोग क्यों रह जाते थे? क्योंकि कबीलू तक ही लोगों की कसाय सीमित थी। तो जैसे जैसे आपको लगता है ना डेवलपमेंट, ज्ञान का प्रयोग नए नए नवाचारों में, आविष्कारों में देखने को मिल रहा है। ज्ञान का प्रयोग नहीं है ये, ज्ञान जो मोहाविष्ट हो गया है उसके कारण ये सब दिख रहा है। अब बोलो नवीन नया जो ज्ञान है वो निरंतर नए नए प्रयोग करके क्या कर रहा है? ऐसा मोबाइल होना चाहिए, ऐसा टीवी होना चाहिए। समझ में आया? पहले वो मोटा सा टीवी रहता था, है ना, अदनान सामी जैसा। बाद में उसने इलाज करा के अपना पतला हो गया, तो आजकल एकदम फ्लैट स्क्रीन आने लगा। क्यों हो गया ये? कसाय। लोगों ने ये सोचते गए। फिर ये अब क्या करेगा इंसान, जब वो विज्ञान घन स्वभाव बने को नहीं देखेगा तो वो किसको देखेगा? किस पर दृष्टि होगी? उसकी गेय पर दृष्टि होगी और अपने विकार पर दृष्टि होगी, और इच्छाओं से वो पीड़ित होकर निरंतर कहाँ चेंज करना चाहेगा, उधेड़ बुन करना चाहेगा? किसी ना किसी गेय में।
लेकिन वो कभी भी अपनी उस इच्छाओं के शमन करने का जो मूल काम है वो प्रयास नहीं करेगा। तो इसके कारण से क्या होगा, अब जैसा कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्यों नहीं लग रहा, अब वो एनालिसिस कर रहा है। अब वो एनालिसिस करेगा तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आज मेरे से उसने गलत बात कर दी, आज मेरा इंक्रीमेंट इतने रुपए का होना था, मेरा इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ, समझ में आया, आज मेरे बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी, आज पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी, कुछ भी, आज गर्मी बहुत है इस कारण अच्छा नहीं लग रहा। सब चीजों में देखो कहीं ना कहीं किसे देख रहा है वो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने वाला कौन, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो क्यों रही है, ये सब टोडरमल जी ने लिखे हैं चौथे अधिकार में, मिथ्या चारित्र के स्वरूप में टोडरमल जी ने लिखा इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पनाएं क्या होती हैं, और फिर राग द्वेष का विधान विस्तार क्या है, मोह की महिमा क्या है, सारा प्रकरण उन्होंने लिखा है और एक एक चीज को समझाया है। तो ये आपको जो पूरी विश्व रूपता दिख रही है, ये विश्व रूपता किसकी है, ये कहते हैं, यहां देखो क्या लिखा है नाम उसका, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसा जो क्रोधादि भाव, उन क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व है। ये पूरे विश्व में फैला हुआ हमें दिखते हैं, कौन दिखते हैं फैले हुए, जीव फैला हुआ दिखता है ना सब जगह, बात वलय के कोने में भी पड़ा हुआ है, नरक में, त्रियंच में, देव में, सब जगह। वो इसलिए वहां पड़ा हुआ है क्योंकि वहां कसाई भी फैली हुई है। यदि कसाई ना फैली होती तो ये सब लोग कहां होते, ये सब इस संसार के किसी कोनों में नहीं पड़े होते, ये सिद्ध शिला पर होते। तो बोलो हम सब लोग कब शांत और संतुष्ट हो जाएं, हम लोग स्वाध्याय में आके संतुष्ट हो जाएं। हम यहाँ बैठे हैं ना, ये हमारी असफलता है समझ में आए, हम लोग एक जगह से जाकर दूसरे जगह आने को सफलता मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत स्थूल भूल है ये समझ लेना। अभी क्या बताएं आपको, हमें ये लगता है हम कारक चक्र को कैसे घटाएंगे, हमारे यदि हम धर्म को समझने लगे ना थोड़े बहुत, तो हमें लगेगा पाप रूपी कार्य के कारक चक्र की प्रक्रिया तो ना हो हमसे, लेकिन पुण्य रूपी कार्य के कारक चक्र की प्रक्रिया हो जाए, ऐसा लगता है कि नहीं। तो और जीवन भर क्या चलेगा, अशुभ भाव रूपी कार्य ना हो, शुभ भाव रूपी कार्य होने लगो। लेकिन इस कारक चक्र की प्रक्रिया से ही पार की अनुभूति कभी नहीं करते। हमें एक चीज स्पष्ट रहना चाहिए, और समय सार का यही मूल कथ्य है, कर्तृत्व का विपक्ष ज्ञातृत्व है। लेकिन हम क्या करेंगे, कर्तृत्व को दो भागों में बांट देंगे, अशुभ कर्तृत्व और शुभ कर्तृत्व। तो अशुभ कर्तृत्व छोड़ना और शुभ कर्तृत्व करने लगना, इसे ही हम धर्म मानते चले आ रहे हैं। लेकिन कर्तृत्व मात्र से भिन्न ज्ञातृत्व की अनुभूति, जिसे निर्मल अनुभूति मात्र कहा है, वो नहीं करते। जिस दिन हम लोग क्या कहते हैं, स्वाध्याय ना कर पाए और दुनियादारी के अन्य विकल्पों में लगे रहें, तो हम बड़े बेचैन हो गए। तो ये हमारी बेचैनी हो रही है भूमिका अनुसार, किसी हिसाब से उसे सही भी कह देंगे कि हाँ भाई स्वाध्याय नहीं किया तो लगना चाहिए कि कुछ छूट गया। लेकिन जब स्वाध्याय हो जाए तो मन में एक अहंकार प्रकट नहीं होना चाहिए कि देखो हमने आज तो हम बहुत अच्छा काम करके आए। जो आपको फील गुड हो रहा है ना, ये सिर्फ परिणामों का उद्रेक है, कसायों का थोड़ा मंदता और तीव्रता का एक फ्रीक्वेंसी चल रही है, क्या कहते हैं वो होता है ना जो हॉस्पिटल ईसीजी हाँ, बस ये कसायों की ईसीजी चल रही है। और जब तक कसायों की ईसीजी ये चलती रहेगी तब तक संसार चलता रहेगा। तो फिर संसार कब खत्म होगा, जब ये फ्लैट हो जाएगा, मतलब कसाएं फ्लैट, मतलब कसाएं मर गई। आश्रमों से निवृत्ति का यही एकमात्र उपाय है। तो आश्रम से निवृत्ति कैसे, अशुभ आश्रम से शुभ आश्रम में जाने पर, कि आश्रम मात्र से भिन्न, क्रोधादि विभाव भावों से भिन्न एकमात्र ज्ञातृत्व की अनुभूति करने से ही ये संभव हो सकता है। और इसकी चर्चा आगे अपन कल करें। Avinasi